नमस्कार, मेरा नाम है आनंद शुक्ला और आज हम लोग बात करेंगे कि विदेश नीति में जो एक इंटरनल या आंतरिक चीज़ें जो चल रही होती हैं, उसका प्रभाव किस तरीके से बाहरी या एक्सटर्नल चीज़ों पर पड़ता है, उसके बारे में आज हम थोड़ी-सी बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो एक ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनेई आयतुल्लाह अली खामनेई की जो अभी एक तरीके से कहा जाए इजराइल द्वारा हत्या की गई है, इजराइल ने इनको मार दिया है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो प्रभाव या इसका जो एक तरीके से कहा जाए कि इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ा है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हम समझते हैं, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि आयतुल्लाह का मतलब क्या होता है। क्योंकि जैसे होता है ना कि हर चीज में कुछ लिखा था, जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में कोई होगा तो उसके सामने या उसके पीछे उसकी जाति लिखी होती है, उसी तरीके से समझते हैं कि वहां पर आयतुल्लाह का अर्थ क्या होता है। तो आयतुल्लाह जो होता है, आयतुल्लाह जो भी लिखा जाता हो लिख सकते हैं आप। तो आयतुल्लाह का अर्थ होता है एक तरीके से ईश्वर की परछाई। आप इसको ये भी कह सकते हैं ईश्वर की परछाई, ईश्वर का रूप या ईश्वर का प्रकार, या एक तरीके से कहा जाता है इंग्लिश में इसको कहा जाता है साइन ऑफ गॉड। साइन ऑफ गॉड ये भी कहा जाता है। साइन ऑफ गॉड का मतलब होता है कि जो ईश्वर के रूप में पृथ्वी पर आया हो, और इसका ये प्रयोग किया जाता है इस्लाम में दो होते हैं, एक होते हैं शिया और एक होते हैं सुन्नी। तो ये जो शिया संप्रदाय होता है, शिया संप्रदाय के जो सुप्रीम होते हैं, या जो एक तरीके से कहा जाए जो उस धर्म के सबसे बड़े जानकार होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में एक कहा जाता है कि पंडित, जैसे पंडित शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदू धर्म में, इसका मतलब होता है कि ये सबसे बड़े जानकार हैं। और भी बड़ा शब्द होता है अपने यहाँ, जैसे होता है आदि या आदि गुरु, जो आदि गुरु होता है, आदि गुरु शब्द हो गया। या एक तरीके से कहा जाए कि आप जो और माने जाते हैं कि किसी शंकराचार्य टाइप में उनको, तो ये माना जाता है कि सुप्रीम जो होता है, या इसको कहा जाता है कि आयतुल्लाह, इसको जो अरबी शब्द है इसका मतलब होता है आयतुल्लाह। ये एक बड़ा ही दिलचस्प चीज है कि इसको समझने वाला, कि जो ईरान में जो सबसे बड़ा लीडर बनाया जाता है उसके आगे पहले आयतुल्लाह लगाया जाता है। फिर उस उनका जो जैसे इसके पीछे जो जिनकी डेथ हुई थी, उनका पूरा नाम था आयतुल्लाह अली खामनेई। तो अब उनके बेटे गद्दी पर आए हैं, तो उनके सामने भी आयतुल्लाह लिखा हुआ है। तो आयतुल्लाह का मतलब होता है कि द सुप्रीम या साइन ऑफ गॉड, या ईश्वर की परछाई या ईश्वर की संतान, ये कहा जाता है आयतुल्लाह के बारे में। अब समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से जो चीजें इंटरनल होती हैं उसका प्रभाव भी एक्सटर्नल रूप में पड़ता है। तो समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत को। क्योंकि हम ये भी समझते हैं, मान लीजिए ये हो गया भारत एक तरीके से, और यहाँ पे है पाकिस्तान, फिर है अफगानिस्तान, और उसके बगल में है ईरान। भारत से ईरान के रिश्ते बहुत पुराने हैं, इसके ऊपर अलग से बात की जाएगी कि कैसे कैसे ईरान और भारत के रिश्ते प्राचीन काल से लेकर आज तक डेवलप होते चले आए हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर जो इंटरनल चीजें हैं इनकी चल रही थी, इसकी वजह से भारत को एक्सटर्नल रूप में भी फायदा मिला है। एक्सटर्नल रूप का मतलब कैसे, कि जो भारत के बाहर भी ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज था उसको खोल दिया था। उसके पीछे जो कारण था वो इंटरनल कारण भी कुछ थे। चूंकि सारे कारण इंटरनल नहीं होते हैं, सारे कारण एक्सटर्नल नहीं होते हैं, दोनों मिलाकर कारण होते हैं, तो हम लोग दोनों को साथ में लेकर बात करते हैं। लेकिन मुख्य कारण आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल। तो क्या हुआ, सबसे पहले भारत। अब भारत को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है एक तरीके से जो किसी धर्म को ना माने, जो स्टेट किसी धर्म को ना माने, या उसको कहा जाता है कि सारे धर्म को बराबर मानो या किसी भी धर्म को ना मानो, उसको कहा जाता है सेकुलर। तो समझते हैं क्या हुआ, भारत एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सब और जो भी है जैन, बौद्ध, सब लोग रहते हैं। और अपने यहाँ हिंदू में तो मान लीजिए जो कास्टिज्म है, जो बताया जाता है कि कास्ट वाली बात बताई जाती है, ऐसे मुस्लिम में भी संप्रदाय है जो, तो उसमें दो संप्रदाय है, एक है शिया और एक है सुन्नी। तो जो शिया मुस्लिम है
ये जो भारत में जो शिया मुस्लिम रह रहे हैं और ईरान का जो प्रमुख धर्म है वो इस्लाम है, और इस्लाम में भी कौन सा धर्म है सबसे ज्यादा, कौन सा संप्रदाय है, शिया। शिया संप्रदाय सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ईरान में, लगभग है 98 या 99%, 98 से 99%। ये है एक तरीके से कहा जाए ईरान में। तो जो ईरान का जो प्रमुख धर्म है वो है शिया। अब समझते हैं कि भारत में जब आयतुल्लाह अली खामेनी की जो मौत हुई थी या उनकी मृत्यु हुई थी, या उनको जो वो एक तरीके से कहा जाए जन्नत में गए हैं, जो भी अपने तरीके से जो इस्लामिक शब्द होते हैं उनके बारे में जो भी आदर्शपूर्ण शब्द लगाए जाते हैं, उनको अगर हम लेके कहें कि मान लीजिए जैसे अली खामेनी की मृत्यु हुई, अली खामेनी मारे गए, उनकी मृत्यु हुई जैसी भी हुई थी, और वो चले गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, जन्नत में गए, या फिर जो कहा जाता हो इस्लामिक टर्म में उनके अनुसार वो जहां भी गए हों। तो उसके लिए क्या हुआ कि अपने यहाँ शिया संप्रदाय जो थे वो कई जगह प्रोटेस्ट करने लगे। अब अपने यहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, मान लीजिए लखनऊ में जैसे इमामबाड़ा, लखनऊ में इमामबाड़ा के पास प्रोटेस्ट हुआ, हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ, कई कई जगह प्रोटेस्ट नहीं कह सकते हैं उसको, प्रोटेस्ट भी नहीं था वो एक तरीके से अपना दुख जो जाहिर करने का उनका तरीका था। तो जो आयतुल्लाह अली खामेनी की मृत्यु के बाद में जो लोगों ने अपना दुख जाहिर किया था वो भीड़ में इकट्ठे हुए थे। भीड़ में इकट्ठे होने का मतलब एक जगह पर कई लोग आए थे और उसके बाद में वो लोग अपना नारा वारा लगा रहे थे। चूंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो हमको ये थोड़ा सा अजीब लगा था देखने में कि जो लोग यहाँ पर रह के और यहाँ के कोई सुप्रीम लीडर मरे हैं या मारे गए हैं उनके लिए हम लोग इतने नारे लगा रहे हैं, ये एक तरीके से अच्छा नहीं माने थे भारत के लोग। लेकिन इसका हमको फायदा भी मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर कोई मारा गया या किसी की डेथ हुई और भारत में अपने यहाँ पे ये लोग इकट्ठा होकर, शिया संप्रदाय के लोग, इस्लाम के, ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। और एक तरीके से कहा जाए प्रोटेस्ट क्या कहेंगे उसको, दुखी होना कहेंगे, दुखी होने लगे। तो जब ये लोग दुखी होने लगे तो आजकल डिजिटलाइजेशन है, और डिजिटलाइजेशन के समय जो चीजें हैं वो निकल के बाहर भी जाती हैं। तो ईरान के लोगों ने ये देखा कि भारत के लोग या भारत के जो लोग हैं वो ईरान के साथ में भी हैं, और ईरान के जब सुप्रीम लीडर की हत्या हुई या वो मारे गए तो भारत के लोगों ने भी दुख जाहिर किया या दुखी हुए। तो इसका जो फायदा है वो भारत को मिला, क्योंकि ईरान में बैठे लोगों ने ये सोचा कि भारत, या माना भी है भी कि भारत के लोग हमसे कनेक्ट हैं या हमारे साथ में रहते हैं या हमारे दुख में साथ देते हैं। तो और कारण के साथ साथ एक ये भी कारण था कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज था वो भारत के लिए खोला गया, और इसमें कहा भी गया था, जो उनके विदेश मंत्री या विदेश सचिव जो थे ईरान के, उन्होंने ये बात कही भी थी कि मतलब हम भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल रहे हैं क्योंकि उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत के लोग हमसे कनेक्ट हैं या भारत के लोग हमारे साथ में हैं और वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ देते हैं। तो ये चीज माना जाता है कि जो इंटरनल चीज होती है, मान लीजिए जैसे भारत की इंटरनल जो अपनी यहाँ की चीजें थी, जो भारत में इकट्ठे होकर लोग अपना दुख प्रकट कर रहे थे और चीजें एक तरीके से शोक मना रहे थे, ईरान के लोगों ने ये चीजें जब नोटिस की और देखा तो उसके बाद में और भी चीजें थी, लेकिन साथ में ये भी था, भारत में बैठे जो ईरान के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी ये चीजें देखी और वहां पर बताया, तो उसके वजह से ये प्रभाव पड़ा और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोला गया। और भी कई चीजें होती रहती हैं, उसमें भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि कई आयाम होते हैं किसी भी चीज के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा एक बार ऐसे पृष्ठभूमि बना लेते हैं, बाकी इसको हम लोग बाद में समझेंगे। जैसे मान लीजिए ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स, इसका भी प्रभाव पड़ा, चूंकि ब्रिक्स में इंडिया है, चाइना है, रसिया है, ब्राजील है, तो इसका भी प्रभाव पड़ा। एक तरीके से भारत का और ईरान के साथ अपना संबंध जो है, भारत ईरान संबंध जो है, भारत का रूस के साथ जो संबंध है वो भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीजें मिलके भारत को फायदा की और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो सबके लिए बंद था वो खोला गया, और उसी के द्वारा या उसी से निकल के भारत के जो तेल के टैंकर थे या जो भारत के एक तरीके से कहा जाए गैस की जरूरतें थी वो यहीं से पूरी हुई। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से कभी कभी जो हम लोग चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से सही हो जाता है। तो ये एक बात थी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और ऐसी तमाम चीजें होती रहती हैं जिनके बारे में जो मैं नोटिस कर पाता हूं और करने की कोशिश करता हूं वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।